बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही खूबसूरत दुआ हमें सिखाई जो वो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम के लिए मांगा करते थे। और वो दुआ क्या थी? वो दुआ ये थी, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्माति व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। और वो कहते हैं कि ये वो दुआ है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दोनों बेटों इस्माइल और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए मांगा करते थे। इसी तरह से जो दुआ मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने मांगी हज़रत मरियम के लिए और आगे उनकी आने वाली औलाद के लिए कि अल्लाह इसे शैतान के शर से महफूज फरमा, खूबसूरत दुआ। और इसी तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो उन्होंने मांगी, जो उनकी मांगने के 2000 साल बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में पूरी होती है। अब इन दुआओं का मकसद ये है कि पेरेंट की अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये है कि वो दुआएं करे अपनी औलाद के लिए। और ज़रूरी नहीं कि दुआएं जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में ही हमें सामने होती हुई नज़र आएँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ 2000 साल बाद पूरी हुई। हमें नहीं पता चलता हिस्ट्री से कि मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश देखी भी थी कि नहीं। और इसी तरह से जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कामों में देखते हैं तो हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं जो हमारे काम आती हैं। क्या हमारे बुज़ुर्ग उस वक्त हमारे इर्द गिर्द हैं? हमें नहीं पता। तो दुआ ज़रूर मांगते रहना चाहिए। इमाम शाफ़ी ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा दुआएं ऐसे हैं जैसे कि रात के अंधेरों में भेजे हुए तीर, एरोज़। और ज़रूरी नहीं कि वो तीर उसी वक्त पलट कर वापस आए, बल्कि वो असेंशन में होते हैं, यानी कि उनका एक वक्त मुकर्रर है कि जब वो आके अपनी जगह पे लगेंगे। क्योंकि दुआ की कबूलियत के बारे में हमें पता है कि दुआ ज़रूर कबूल होती है, रद्द नहीं होती। वो अलग बात है कि हम अपने जहन में समझते हैं कि दुआ इस तरह से मैनिफेस्ट होगी। और अल्लाह जो अल हकीम है, अल करीम है, वो जानता है कि दुआ को किस तरह से हमारे लिए बेहतरी के लिए, हमारी आसानी के लिए उसको हमारे आगे लेकर आना है। तो दो काम जो एज अ पेरेंट हमें कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, वो ये है कि अपने लिए और अपनी औलाद के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए दुआ मांगें। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी नेकी के काम कभी ना छोड़ें और ना करें, बल्कि करते चले जाएं। क्योंकि ये तो हमें सूरह कहफ से भी पता है कि वो गांव जिसमें खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया उस ख़जाने को महफूज करने के लिए, क्योंकि वो 2 यतीम बच्चों का था। और उन 2 यतीम बच्चों के ख़जाने को महफूज करने का जो वाहिद मकसद था वो ये कि जो उनके वालिद थे वो इंतहाई नेक इंसान थे। तो हमारी नेकियां भी हमारे बच्चों के काम आती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नेक, सालिह, मुमिनीन, मुस्लिहीन, मुत्तकीन, मुक़र्रबीन, मुखलिसीन इबादत गुज़ारों में से, अल्लाह के बंदों में से होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी औलाद को महफूज फ़रमाए हर तकलीफ़ से, परेशानी से। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।